सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम जो लास्ट वीडियो था मेरा बोर्स का एटॉमिक मॉडल में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर आता है, लास्ट वीडियो हमने डाला था वही रिसेंटली। तो उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके फिर आगे का कंटिन्यू हम लोग करेंगे इसमें। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जेई नीट में ये सब में आता है। तो इसको देखिए कैसे है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। तो जो RN हमने लास्ट वीडियो में डाला था कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज़ RN, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमने कैसे निकला ये भी बताए थे आपको, जो किस तरह से निकला। तो RN इसे मीन्स n मीन्स nth ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m z e टू द पावर 2, दैट इज e स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है फॉर्मूला था RN का nth ऑर्बिट का। नाउ अगर आप इसको इस पे वैल्यू पुट अप करते हैं, जैसे हमने कहा भी था लास्ट वीडियो में, डिस्कस भी किया था कि दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज़ व्हाट 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, ये इसका वैल्यू है। ओके, तो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। n स्क्वायर है मीन्स nth ऑर्बिट, तो ये मेरा ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ। n स्क्वायर को हमने क्या किया, वेरिएबल है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमने थोड़ा क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि आजकल जानते ही हो आप, जो जितना ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, आराम अपनी सुविधा के लिए करते हैं ये सब, ठीक है, चाहे कोई भी काम में हो। तो हमने यहाँ भी अपनी सुविधा के लिए आपको क्या किया है कि इसको मॉडिफाई किया है, मीन्स जो भी वेरिएबल्स हैं हमने इसको अलग कर दिया। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, दीज वैल्यूज़ आर डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू h का है, यू नो दैट प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है। नाउ पाई का वैल्यू, नाउ m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू, एंड दिस वन e मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो हमने यहाँ पे पुट अप किया, जो भी वेरिएबल्स है हमने इसको अलग कर दिया। ये दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है, एक कांस्टेंट है, z का वैल्यू वेरी करेगा एटम टू एटम, एटॉमिक नंबर है, तो z यहाँ रख दिए, और n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो द रेडियस ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड इट्स एटॉमिक नंबर। So these two are variables. So you can say that कि radius of an atom depends upon two factors, that is n, number of orbit, and that is atomic number. Clear? तो इस दोनों पे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इस पे हम लोग इस तरह से इसको आगे अलग कर दिए। Now if you solve, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आप कैसे भी कैलकुलेटर्स भी आप करके देखो, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू होगा, इट बिकम्स 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10। सो द वैल्यू बिकम्स, ये निकल के आएगा ये, एंड n स्क्वायर बाई z यू पुट इट। सो इट इज़ इन मीटर, नॉट, ये मीटर में है, इट्स ए डिस्टेंस, यू नो दैट, रेडियस ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये मास मत समझ लेना, m मीन्स नॉट मास, दैट्स वाई आई पुट हियर t, ठीक है। तो किसी किसी बुक में क्या होता है, m लिखा हुआ है, m मीन्स नॉट ए मास, इट्स ए मीटर। ओके, तो यहाँ पे दे दिए हम लोग। ओके, नाउ अब आपको पता भी होगा, अब जानते भी हो, थोड़ा थोड़ा आपको याद भी होगा शायद, कि 10 टू द पावर -10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। इट्स अ वेरी कॉमन इसका वैल्यू है, वी यूज इट। तो दैट इज ये दिस वन। सो नाउ देयरफॉर रेडियस जो होगा nth ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। सो दिस टू, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस वन एंड अनदर वन दिस, ये आंगस्ट्रॉम में आया, दिस वन इन आंगस्ट्रॉम एंड दिस वन इन मीटर। तो बेसिकली आजकल क्या होता है, जितने भी कंपटीशन है वैरी कर देता है, एक याद रखेंगे तो अल्टरनेट आ जाता है, बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये क्या था। तो प्रॉब्लम ये ध्यान रखना है आपको, किस में ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। बेसिकली ये दो, रेडियस ऑफ एन एटम मैक्सिमम जो है ज़्यादातर ये आर्मस्ट्रॉम में आता है क्वेश्चन, है ना, ये दैट इज दिस वन 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z आंगस्ट्रॉम। बट इफ इट इज इन मीटर देन यू हैव टू रिमेंबर दिस वन 0.529 into 10 to the power -10. So what's the difference here? Only this one. This means 1 angstrom equal to 10 to the power
10 meter. So calculation wise, calculative wise, numerical wise, you have to be anyhow, you have to be in strong position आना चाहिए, आपका strong आना चाहिए position, otherwise it's very difficult or you can say that it becomes negative side for yours. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमको ये सब पार्ट जो है, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो यूनिट हैं, छोटा छोटा इसके जो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ ये न्यूमेरिकल्स के, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ इट्स नेक्स्ट वन. तो इस तरह से हमारा जो है ये लास्ट में nth ऑर्बिट का वैल्यू आया इन एंगस्ट्रॉम एज वेल एज इन मीटर. ये दो आपको ध्यान रखना है. नाउ अब आ जाते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए. तो फॉर हाइड्रोजन एटम आप हमेशा देखिएगा, इट्स वेरी मिसकंसेप्ट इज दैट, एक मिसकंसेप्शन है कि हाइड्रोजन में कितना ऑर्बिट होता है, तो एक ऑर्बिट होता है. नहीं, ऑर्बिट्स आर इन्फिनाइट नंबर्स. कोई भी एटम में ऑर्बिट जो है इन्फिनाइट नंबर में होता है. जैसे आप ये ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होता है. ये डायलॉग आपको मालूम ही है कि बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है, जो जहाँ हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होता है. तो यू कैन जस्ट अप्लाई इन दिस, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से खड़ा होता है, जहाँ से चलता है वहीं से लाइन शुरू होता है, वहीं से ऑर्बिट शुरू होता है. ठीक है, तो ये ऑर्बिट इट मीन्स जहाँ भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो ऑर्बिट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ बनेगा. सो इफ द इलेक्ट्रॉन इज हियर तो ऑर्बिट विल बी हियर, ऑर्बिट हमारा यहाँ बनेगा. इफ द इलेक्ट्रॉन इज हियर तो ऑर्बिट यहाँ बनेगा. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ऑर्बिट यहाँ बनेगा. ठीक है, इस तरह से समझ में आया. तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव किया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आया, इस ऑर्बिट पे नहीं आया, यहाँ इट मीन्स दैट यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्बिट बन गया. दिस वन, ये अगर यहाँ आया तो यहाँ ऑर्बिट बना. तो इस तरह से जो ऑर्बिट है ये सपोज N1, N2, N3, दैट इज K, L, M, N, इस तरह से आती जाता है ऑर्बिट. मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करेगा उस जगह पे ऑर्बिट आएगा. सो क्लियर इट्स नाउ, ओके ना. सो नाउ अब आपको बता रहे हैं जल्दी से कि ये ऑर्बिट इस तरह से आएगा. अब आगे का फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको दिखाना है कि कैसे ऑर्बिट के बीच का गैप, सपोज दिस वन, ये गैप कम होगा, फिर इस केस के बीच का गैप ज़्यादा होगा, फिर इस केस के बीच का गैप ज़्यादा होगा, इस केस के बीच का गैप और ज़्यादा होगा. इट मीन्स दैट दो ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इंक्रीज एज वी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये नंबर ऑफ ऑर्बिट का तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही, यू नो दैट. जैसे दिस वन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऑर्बिट क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज, बट द डिस्टेंस और गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स, इसके इसके बीच का गैप और इसके इसके बीच का गैप. सो इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस तो देखेंगे कि इसका गैप ज़्यादा है. इट मीन्स दैट द गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके ना, अंडरस्टूड. तो इन दिस वे, ओके. सो अब आगे प्रोसीड करते हैं. देखिए यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, this one hydrogen atom. So for hydrogen atom now we are discussing about the hydrogen atom का ऑर्बिट को डिस्कस कर रहे थे कि बोल रहे थे कि हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना. इन एन एटम द नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स आर इनफिनाइट, सो इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स. सो सिंस द इन हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि ऐसा एटम है ओनली वन कि जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है जी, और वन प्रोटॉन इज देयर ओनली. सो वी नो दैट. तो फर्स्ट ऑर्बिट इन केस ऑफ मान लीजिए हाइड्रोजन है n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट रेडियस r1 का रेडियस कितना होगा, दैट इज यू पुट दैट फार्मूला 0.529 इंटू 1 स्क्वायर बाई 1. इट मीन्स दैट व्हाट, ये यही फार्मूला था ना कि 0.529 इंटू व्हाट, n स्क्वायर बाई z. सो n स्क्वायर इज फर्स्ट ऑर्बिट, z इज 1, इसका 1 होता है. इफ यू सॉल्व दिस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा इन एंगस्ट्रॉम. सो दिस वन इज द रेडियस, फर्स्ट रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेडियस. अब आ जाइए यहाँ पे, दिस रेडियस इज नोन एज, दैट इज बोर्स रेडियस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोर्स रेडियस
एंड द ऑर्डर है, अभी क्वेश्चन आता है आजकल, क्वेश्चन ये भी आने लगा कि ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या है, ऑर्डर ऑफ बोर्स रेडियस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बोर्स रेडियस, सो ओनली फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, so that is into 10 to the power minus 10. This one is the new, this one m means meter, so it convert into angstrom, convert into meter, that is you multiply by 10 into 10 to the power minus 10. So this one is called Bohr's radius, or you can say that order of Bohr's radius. So this is also known as Bohr's radius, and this one, but if question is that order of Bohr's radius, then option will be this one. ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर. सो बोर्स रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन एज बोर्स रेडियस. ओके, नाउ अब आ जाते हैं नंबर 2 में, सेकेंड ऑर्बिट. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो सेकेंड ऑर्बिट का डिस्टेंस कितना होगा, दैन अगेन यू हैव जस्ट पुट द फॉर्मूला हियर. एकदम आसान है, वेरी क्लियर, वेरी इजी, बट आपको ये ध्यान देना है कि वो फॉर्मूला कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है. एप्लीकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ओके, हमारे यहाँ पे आजकल जो भी है थिंग्स आर अवेलेबल, बट हाउ टू यूज इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ टू गेट द रिजल्ट, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट. सो दिस वन इज 0.5 to 9. अगेन n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेकेंड ऑर्बिट, so second orbit 2 square by 1, again atomic number is 1. If you solve it, then the distance will be 2.116 angstrom. Similarly R3, you put again R4 if you want. अब इस तरह से आप R4 R5 जो भी है डिस्टेंस, आप डिस्टेंस ऑफ रेडियस यू कैन फाइंड इट आउट. ओके, इससे क्लियर ना. अब देखिए, अगर हम चाहते हैं वेन एवर यू सी इट कि डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 और 3 और 1 and 2 और 3 and 4, व्हाट्स द डिफरेंस. मान लीजिए हम अगर आपको बताएं कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो पहला ऑर्बिट नज़दीक होगा लाइक दिस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट लाइक दिस, थर्ड ऑर्बिट इज मोर डिस्टेंस, फोर्थ ऑर्बिट इज लाइक दिस. इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये जो होगा डिस्टेंस नज़दीक है, दूर हो जाएगा. और सिमिलरली इसके बीच का डिस्टेंस और दूर होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस और दूर होगा. इट्स ए वेरी कॉमन, ये कोई बच्चे भी देख के बता सकता है कि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है. बट मेन क्या है कि ये नहीं हमको देखना, वी आर फोकसिंग ऑन दिस कि ये और ये इसके बीच का गैप, इफ़ यू कंपेयर इट दिस टू एंड दिस टू, इट मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट K एंड L, और सिमिलरली L एंड M, और सिमिलरली M एंड N, तो ये डिस्टेंस, ये गैप जो है इंक्रीज होते जाता है. सो द गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट, कंजिक्यूटिव टू ऑर्बिट्स आर इंक्रीजेज. सो यू कैन से दैट कि अगर ये डिफरेंस देखो तो ये 1.1 और फर्स्ट एंड सेकेंड का डिफरेंस हुआ दिस वन, बट थर्ड एंड सेकेंड का डिफरेंस हो गया दिस वन. सो व्हाट वी सी, ये गैप फर्स्ट एंड सेकेंड दिस एंड सेकेंड एंड थर्ड दिस, तो गैप बढ़ते जाता है. जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ये डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज करते जाएगा. जैसे जैसे दूर जाएंगे डिफरेंसेस बढ़ते जाएगा, नज़दीक रहेंगे डिफरेंसेस कम रहेगा. ये ध्यान रखना है, लाइक दिस. तो दूर होने पे डिफरेंसेस क्या होता है, बढ़ता है. इन आवर केस ऑल्सो, जैसे रिलेशन में जो दूर है उसका डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा गैप रहता है, ठीक है. सिमिलरली नज़दीक है तो इंटीमेसी, थोड़ा क्लोजनेस ज़्यादा होता है, लाइक दिस. सो इट ऑल्सो इंक्रीजेज, क्लियर, द डिस्टेंस एज वी इंक्रीज फर्दर. ओके, नाउ अंडरस्टूड. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था. दिस वन, द गैप बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव, लिख दे रहे हैं, द गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्बिट, टू कंजिक्यूटिव orbits increases as we proceed from the nucleus. Okay ना. Now it's clear. Now आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे काइनेटिक एनर्जी आएगा नेक्स्ट में. ओके, सो नाउ अब ये आगे का देखते हैं हम लोग. नाउ कंटिन्यू. नाउ वी डिस्कस दैट पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ वी डिस्कस द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम इससे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं. हाउ, देखिए कैसे. तो अगेन वी जो शुरू में हम लोग लिए थे mv², दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, और
MVR एंगुलर मोमेंटम. सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन हम इसको डिराइव, वी कैन डिराइव द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस वन वी ऑलरेडी डिस्कस इट्स प्रीवियस वीडियो में हमने दिखाया भी था कि जेट दिस वन इज द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड MVR एंगुलर मोमेंटम NH/2π. सो वी ऑलरेडी डिस्कस इन इट्स प्रीवियस वीडियो. नाउ इफ यू डिराइव, अगर हम इसको निकालते हैं देन R इक्वल टू व्हाट, दिस NH बाई एंड दिस M इधर आ जाएगा, दैट इज 2π MV दिस वन. सो R बिकम्स लाइक दिस वन. ओके, क्लियर, समझ में आ गया. अब आते हैं पुट द वैल्यू. अब ये जो R का वैल्यू है, दिस R, ये R का वैल्यू अगेन हम कहाँ पे पुट अप करेंगे, इक्वेशन 1 यहाँ पे. ठीक है, दैट इज MV². सो ये इक्वेशन 1 में हम यहाँ से लेके आएंगे MV² इक्वल टू ZE टू द पावर 2 4π एप्सिलॉन नॉट R. सो वेन एवर यू R का जो वैल्यू है दिस वन, ये NH/2π MV, दिस वैल्यू वी पुट हियर. तो यहाँ पे हम लोग पुट अप किए. सो अगेन इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने पे क्या आया, ZE², ये सॉल्व कर रहे हैं, MV ये ऊपर आ जाएगा, 2 हमारा ये कैंसिल होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट NH. ठीक है, ये इफ यू सॉल्व इट, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके, तो ये आ गया. ना इसको फर्दर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं फिर से. सो V इक्वल टू, ना V MV² इज दिस, ना V, दिस V और ये V देख रहे हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, V, दिस V इक्वल टू, now it becomes ZE² and 2 epsilon naught, 2 into epsilon naught NH. So this V cancel it out. Now the velocity of electron is this. अब ये आपका velocity of electron निकल गया. ठीक है, now N is here. So this velocity of electron depends upon this number of orbit. When the number of orbit, first to second, second or third, when the number of orbit increase, the velocity of electron decrease. You see here N, so it's a inversely. So if it is inversely, when it becomes more, the value of V less. So always remember that this is the clear that when the N number of orbit increase, the velocity of electron decrease. Okay, so this one is very important. So when you put it, solve it, that is अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा V इक्वल टू ZE², Z मीन्स एटॉमिक नंबर, E² बाई 2π नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट NH. Now again he modified it, that is Vn means nth orbit velocity of electron in an nth orbit, that is ZE², 2 epsilon naught N and H. So again we just modified it, this one Z is variable and this one is variable. ये दोनों वेरिएबल को हमने क्या किया, अलग कर दिया, एंड दिस वन इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है. इसको तो इफ वी सॉल्व इट मीन्स दैट ये जो वेलोसिटी nth ऑर्बिट किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस एंड दिस, Z एंड N. सो दिस टू आर वेरिएबल्स, इट मीन्स दिस डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन दिस टू वेरिएबल्स एंड these are constant. If you solve this one, it becomes 2.2 into 10 to the power 6 near about ये आएगा. ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है. नाउ अब देखते हैं कि अगेन जैसे हमने कहा था कि वैल्यू इज 2.2 into 10 to the power 6 Z/N, the velocity of nth orbit. So how it form? So you know that this is the value. If the put this one value, that is this one, you know that 1.6 into 10 to the power minus 90, the value you know. Then 2, ये आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है. Now this 6.6 into 10 to the power minus 34. So you put the value of this and Z/N as it is. So what will be now? If you calculate it, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 2.2 into 10 to the power 6 into Z/N meter per second. Okay. Now you see that okay, sometimes in some books ये इसका वैल्यू की जगह में that is they use it C by 137. C means velocity of light. If you calculate this one, C means 3 into 10 to the power 8 velocity of light and divided by 137, then it becomes also same. So this one, that is meter per second, 2.2 into 10 to the power 6. So if you calculate this, the value on this, put the this value on the formula, then we get this one. तो ये आपका निकल के आ रहा है. It means that you can also write it ये
that in place of 2.2 into 10 to the power 6 you can put it c by 137, that is velocity of light, this one, and z by n meter per second. Okay, it's clear now. तो इस तरह से आप इसको वैल्यू को पुटअप करके हम इस तरह से आप ला सकते हो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. So what we see, if you apply it, if there is an application, how you apply it? So you see it here. For hydrogen atom, suppose n equal to 1, then velocity of electron in first orbit, that is v1, then it becomes 2.2 into 10 to the power 6 m1 by 1. So the value becomes ये वैल्यू हमारा ये निकल के आएगा, सेम रहेगा. बट v2 में जब आएंगे दैट इज n इक्वल टू 2, ये n2 एंड n3. सो जब ये आएगा तो v2 इक्वल टू क्या होगा, 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/2. ये 2 हो जाएगा, ये चेंज हो रहा है सिर्फ. तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ चेंज हो रहा है ये n 1 2 आने से क्या होगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, डिवाइड बाई 2. तो हमारा डिवाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई 2. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आएगा. क्लियर. सिमिलरली इफ यू डिवाइड बाई 3, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा. इफ यू डिवाइड दिस वन, इसको अगर 3 से करेंगे तो ये आएगा. मीन्स अगर हम फोर्थ लेंगे n इक्वल टू 4, देन v4 बिकम्स व्हाट, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/4. दैट इज यू डिवाइड दिस वन. इसको अगर बाई 4 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे को यहाँ पे आएगा. सिमिलरली डायरेक्ट आप इसको याद रखो, इसको याद रखने से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. तो ये दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट वन, क्योंकि यहाँ 1 है. अगर 2 आएगा तो डिवाइड बाई 2, 3 आएगा तो डिवाइड बाई 3, 4 आएगा तो डिवाइड बाई 4, 5 आएगा तो डिवाइड बाई 5. तो इस तरह से आपका वेलोसिटी जो है ये निकलते जाएगा व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे. तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आप दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ से कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया. वाई, क्यों? क्योंकि n का जो वैल्यू है नीचे इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा ये ऑटोमेटिकली नीचे डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है. तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा ऑब्वियसली डिवाइड बाई, सो दिस वन डिवाइड बाई 2, देन डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4. इसको आप डिवाइड करते जाइए 1 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, आपका ये वेलोसिटी निकलते जाएगा. तो इन दिस वे, इस तरह से आपने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा ऐसा हो रहा है, लाइक दिस, v3, v4, v5 एंड लाइक दिस vn. सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ये घटते हुए जाएगा वेलोसिटी. तो जैसे जैसे दूर जाएंगे गैप बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से आपको जो है कंसेप्ट क्या आ रहा है, किस तरह से हमको याद रखना है. तो आज जो हम लोग डिस्कस किए, क्या किए, वेलोसिटी, रेडियस, जो लास्ट वीडियो था उसका रेडियस कैसे निकला था वो हम लोग डिस्कस किए. आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वेलोसिटी निकला और इलेक्ट्रॉन का द गैप बिटवीन, जैसे किस तरह से उसका वेरिएशन है, और साथ में ये जो है दोनों दो ऑर्बिट का बीच का गैप कैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो गैप भी बढ़ता है दो ऑर्बिट के बीच, और वेलोसिटी भी किस तरह से चेंजेज हो रहा है, ये आज हम लोग एक्सप्लेनेशन किए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, व्हाई द हाउ द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वेरी. एक ऑर्बिट से में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना होगा, दूसरे ऑर्बिट में है, या नंबर ऑफ एन ऑर्बिट नंबर चेंज, हाउ द एनर्जी विल चेंज. So it's we latest another video we will discuss about it. So very very important for you for the competitive exam. ये हमेशा देखना है, सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, सिर्फ रट लेना नहीं है, आपको ये समझना है कि किस तरह से होता है, किस तरह से ये निकला, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको इस तरह से ठीक से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ को समझ के करना होगा. ओके, आई थिंक ये जो वीडियो है आपके लिए ऑब्वियसली फ्रूटफुल होना चाहिए. Okay, then let's say next week. Okay.